ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष वीडियो मेष राशि वालों के लिए बेहद ही विशेष तथा महत्वपूर्ण होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे जनवरी 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। ना सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, पढ़ाई, संतान, प्रेम, प्यार, बल्कि भाग्य, करियर, व्यवसाय, विवाह, वैवाहिक जीवन के साथ साथ इनकम, नौकरी के लिहाज से भी नया वर्ष का पहला महीना कैसा रहेगा आपके लिए। आपके नवग्रह क्या फल देने में सक्षम होंगे इस महीने, सब कुछ डिटेल में जानेंगे, वो भी कुंडली के एक्सप्लेनेशन के साथ में। करना क्या है, स्क्रीन पर दिख रही कुंडली पर आपको फोकस रखना है और यकीन मानिए दोस्तों, सारी चीजें क्यों, कैसे, किस वजह से सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी मित्रों को शिव नंदिनी शिविका परिवार की ओर से नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो पुण्य हो इस बार। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होगा ना, तो आपके राशि से, मेष राशि से नवग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसे कि फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे देव गुरु बृहस्पति, इधर शुक्र देव के साथ में बुध देव विराजमान रहेंगे आपके अष्टम भाव में। भाग्य यानी कि नवम घर में होंगे आपके सूर्य देव के साथ में आपके ही राशि के स्वामी मंगल देव। हालांकि 11th हाउस यानी कि इनकम के घर में रहेंगे शनि महाराज और 12वें घर में रहेंगे आपके राहु और इधर छठे घर में होंगे आपके केतु ग्रह। अब दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना होगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, क्यों, कैसे, ये सारी जो सवाल होते हैं ना, उनका भी जवाब आपको साथ में वीडियो देखने के साथ में आपको मिल सके। सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, फर्स्ट हाउस कुंडली में घर होता है स्वास्थ्य का, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन, मंगल देव, तथा आपकी खुद के राशि के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं, जो कि पूरे महीने आपके नवम भाव यानी कि भाग्य के घर में विराजमान रहेंगे। क्या होगा स्वास्थ्य में दोस्तों, ऐसा कुछ नेगेटिविटी वैसे तो दिख तो नहीं रही है इस महीने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य के मालिक मंगल देव की जो पोजीशन है भाग्य के घर में होंगे, तो उनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी रहेगी इस महीने, पूरे महीने के लिए। तो नो डाउट स्वास्थ्य आपका बेहद ही अच्छा रहेगा और बेसिकली जो भी दिसंबर के महीने में जो भी आपको परेशानी थी, उससे आपको जरूर इस बार, खासकर जनवरी के महीने, पूरे महीना जो है ना, उसके अंतर्गत आपको उससे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। परंतु ट्रैवलिंग आपको ज्यादा करना होगा इस बार। बात करें विद्यार्थियों की, तो दोस्तों कुंडली में पढ़ाई, एजुकेशन, एग्जाम्स हो या फिर कुछ भी सीखने का जो घर होता है ना, वो पंचम भाव होता है कुंडली में, ठीक है। तो जिस घर के स्वामी यानी कि पंचम भाव के स्वामी आपके बनते हैं कौन, नवग्रहों के राजा सूर्य देव, जो कि 15 जनवरी तक तो आपके नवम भाव यानी कि भाग्य के घर में रहेंगे। उसके बाद वो दशम भाव, करियर या फिर जिसे बिजनेस का घर भी कहा जाता है, तो वो दशम भाव में चले जाएंगे। वैसे तो पढ़ाई के लिहाज से पूरा महीना आपका बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि सूर्य की पोजीशन बेहद ही अच्छी है। साथ ही दोस्तों 15 जनवरी तक जो है ना, वो आपके राशि के स्वामी के साथ में रहेंगे, वो भी भाग्य के घर में। तो ये बहुत ही अच्छी एक योग कहा जा सकता है। और जिसके बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद आपके केंद्र में दशम भाव में चले जाएंगे। तो दोनों ही पोजीशन आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव के लिए बेहद ही अच्छी रहेगी पूरे महीने के लिए। यानी कहीं से भी कोई इशू नहीं दिख रही है, कोई नेगेटिविटी नहीं शो हो रही है। कुछ भी लर्न करने के लिए हो, कोई भी पढ़ाई, एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम होगा, किसी भी चीज के लिए ऐसी कोई नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं दिख रही है। परंतु दोस्तों सूर्य देव का दशम भाव यानी कि करियर के घर पे होना गवर्नमेंट तथा करियर के लिहाज से ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो भी कार्य आप करते हैं, तो वो 15 जनवरी के बाद से बहुत ही जल्दी परिणाम देना शुरू कर देगा। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, फिर पढ़ाई हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो या फिर किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, फॉर्म फिलअप हो या फिर किसी भी प्रकार की एडमिशन हो, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य हो या फिर कुछ भी लर्न करने के लिहाज से, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, कुछ भी, सभी के लिए बेहद ही शुभ महीना रहेगा इस बार का, साल का पहला महीना। बात की जाए प्रेम, प्यार तथा लव लाइफ की, तो दोस्तों कुंडली में लव लाइफ का घर पंचम होता है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो पंचम भाव होता है वो पढ़ाई, लर्निंग के साथ साथ लव लाइफ का भी घर होता है।
जिस घर के स्वामी आपके ही राशि के स्वामी के साथ में कहां पर विराजमान रहेंगे, आपके नवम भाव भाग्य के घर पर। भाग्य का साथ तो निश्चित तौर पर मिलेगा पूरे महीने पर। विवाह से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने का ये उतना सही समय नहीं होगा। हालांकि फरवरी का महीना शुभ रहेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि पंचम भाव में होगा, तो ये थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। दोस्तों कोशिश करिएगा अपने लव पार्टनर को या फिर किसी भी सामने वाले इंसान को जो भी आपके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करे, उसको गलती से भी खुद से पहले बिना मांगे सजेशन मत ही देना, ना ही उनको ज्ञान देने की कोशिश करें। क्योंकि इस महीने क्या होगा ना, थोड़ा बहुत आप खुद से सजेशन सामने वाले को देते हुए नजर आओगे। क्योंकि दोस्तों पहले भाव में देव गुरु बृहस्पति रहेंगे, यानी कि ज्ञान का भंडार होगा। और भाग्य के घर में इधर आपके अपने राशि के ही स्वामी मंगल विराजमान रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा आप में और आप थोड़ा इस बार ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड रहोगे। दूसरों का ना सोचते हुए खुद को आप पहले रखोगे, तो ये चीज़ आपको हर टाइम नहीं करनी है, सतर्क रहना होगा इस चीज़ के रिलेटेड। बात करें विवाह तथा वैवाहिक जीवन की, तो दोस्तों कुंडली में इसका घर सप्तम होता है। जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन, शुक्रदेव, जो कि 18 जनवरी से पहले आपके अनसेटिस्फेक्शन के घर यानी कि 8th हाउस में विराजमान रहेंगे। देन भाग्य के घर 9th हाउस को चले जाएंगे। दोस्तों 8th हाउस में शुक्र धनहीन योग का निर्माण करेंगे। ऊपर से बुध के साथ में होने की वजह से पराक्रम भंग योग का भी निर्माण होगा इस बार। कब तक, 14 जनवरी तक। मैरिड लाइफ हो या फिर विवाह, 14 जनवरी के बाद का ही समय शुभ रहने वाला है। दोस्तों अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे प्रस्ताव आएंगे, कपल्स में अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखेगी, बॉन्डिंग जो है आप दोनों में स्ट्रॉन्ग होगा, कहीं घूमने का आप दोनों का प्लान बन सकता है। पर 14 जनवरी के बाद ही सब अच्छे से वर्कआउट होगा। हालांकि उससे पहले आप अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहोगे और विवाह के प्रस्ताव जिनके लिए आ रहे हैं वो थोड़ा सा नाखुश होंगे अपने रिश्तों से। बट 14 जनवरी के बाद चीजें अच्छे से चलने लगेगी, नेगेटिविटी दूर होगी। परंतु प्रोफेशनल लाइफ ना दोस्तों, खासकर पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, व्यवसाय, उसमें आपको थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी। और संतान बच्चे प्लानिंग के दृष्टिकोण से 14 जनवरी के बाद का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हालांकि दोस्तों उससे पहले अगर आप प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको अड़चनों का सामना करना ही पड़ेगा। और एक चीज, आपके शत्रु इस बार आप पर हावी होंगे, धन से रिलेटेड इश्यूज रहेगी आपको थोड़ी बहुत। पर मैरिज लाइफ में या फिर विवाह से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, प्रस्ताव हो, कोशिश करें कुछ भी नेगेटिव ना बोलने की ये सारी चीजों के रिलेटेड। क्योंकि जो भी आप बोलोगे कोई भी नेगेटिव चीज, तो वो इस महीने पूरा होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा रहेगी, खासकर जो भी आप नेगेटिव कहोगे। क्योंकि शुक्र आपके वाणी 2nd हाउस पर दृष्टि रखेंगे और वो उसी घर के मालिक भी हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। हालांकि 14 जनवरी के बाद विवाह तथा मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप से जुड़े हर कार्यों में तेजी तथा अड़चने दूर होंगी और परिणाम भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाग्य, करियर तथा व्यवसाय की बात। दोस्तों भाग्य की बात करें तो नवम घर कुंडली में भाग्य का ही होता है और इस महीने कुछ स्पेशल है आपके राशि के मालिक भाग्य के घर पर, और भाग्य के मालिक आपके राशि यानी कि आपके 1st हाउस में रहेंगे। कौन, देव गुरु बृहस्पति। पूरे महीने 1st हाउस में ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। निश्चित ही दोस्तों ये महीना आपके बिहेवियर, स्वभाव, स्वास्थ्य और भाग्य की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि भाग्य का साथ तो डेफिनेटली बढ़ चढ़ के ही आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना होगा। बाकी भाग्य पूरे महीने मेहरबान रहने वाले हैं। शुभ कार्य, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आदि कार्यों के लिए 14 जनवरी के बाद का समय सर्वोत्तम रहने वाला है। करियर और व्यवसाय को अगर देखा जाए तो दोस्तों कुंडली में इनका घर दशम होता है, जिस घर के स्वामी आपके कर्म फलदाता शनि महाराज बनते हैं, जो कि पूरे महीने दोस्तों आपके ज्ञान के घर यानी कि 11th हाउस में ही रहेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, 10th हाउस किसका घर, करियर, नौकरी, प्रोफेशनल लाइफ, व्यवसाय का घर, राइट। जिस घर के स्वामी है कहाँ पर, 11th हाउस, कुछ पाने की, कुछ गेन करने के घर पे रहेंगे। यानी कि निश्चित तौर पर कैरियर, व्यवसाय में ग्रोथ मिलेगी, नौकरी, प्रमोशन मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ बेहद अच्छा चलेगा, पर 14 जनवरी से पहले अपने शत्रुओं से थोड़ा डिस्टेंस जरूर बना के रखिएगा और थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। हालांकि शुक्र के कमजोर होने से जो एक्टिंग, सिंगिंग, पेंटिंग आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं या फिर इनसे रिलेटेड किसी फील्ड में काम करते हैं या फिर लेडीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के कार्य करते हैं या फिर इनसे इन्वॉल्व हैं, तो उनके काम में थोड़ा मंदी देखिए
देखी जा सकती है इस महीने। पर मंगल के अच्छे होने से इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल तथा फैक्ट्री का काम अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। शनि अच्छे हैं यानी कि पेट्रोल, लोहा, सीमेंट से जुड़े हुए कार्यों में ग्रोथ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। बाकी अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए आप एक अचूक उपाय को भी अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। क्या करना है? मंगल बीज मंत्र का जप करें, साथ ही अगर हो सके तो शुक्र बीज मंत्र का जप भी जरूर करें इस महीने। अब हम मिलेंगे अगले महीने और एक राशि के प्रेडिक्शन के साथ में दोस्तों। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।